धन्यवाद आपको सबको धन्यवाद। आपने हमारा बजट पास करवाया, इसलिए आपको हाथ जोड़ सबको बहुत बहुत बधाई। बजट पास नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा? बजट पास बहुमत से। मान्य समझ बोले मान्य मान्य बजट गिर चुका है, गिर चुका है। आप खड़े करो, कौन बात है किसे वोटिंग करो, नहीं तो बजट गिर चुका है। कौन सा से बजट गिर चुका है? अरे स्क्रीन पर आपने देखा पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने क्या कहा। उन्होंने नगर पालिका का बजट पारित करने के लिए पार्षदों का आभार जताया। यह वीडियो बजट बैठक के अंत का है, जब बैठक हो चुकी थी, लेकिन पालिका उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस के कुछ पार्षद और विपक्षी पार्षदों का कहना है कि बजट गिर गया। आज की बैठक खूब हंगामा खेज रही। निशाने पर रहे ईओ सहदेव दान चारण। जितना कुछ भी कांग्रेस के जिन पार्षदों ने जो कुछ कहा वह ईओ को निशाने पर रखकर ही कहा। बजट बैठक रद्द कर दोबारा रखने तक की बात कही गई। बोर्ड तो कांग्रेस का है, अगर ईओ को निशाने पर लेना था तो इससे कांग्रेस कैसे अछूती रह सकती है। पूरी बैठक में पालिका अध्यक्ष भी अनेक मौकों पर काफी गुस्से में नजर आए। नेता प्रतिपक्ष के बोलने के अवसर पर उनके बार बार रोकने और गुस्सा दिखाने पर सदन में ठहाके भी लगे। नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। जैसा कि पहले से उम्मीद थी, नगर पालिका की बजट बैठक काफी हंगामेदार होगी, वैसी ही हुई। बैठक की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा भी भरी हुई थी। बैठक में बहुमत से 71 करोड़ 35 लाख का बजट पारित किया गया, लेकिन विपक्ष ने कहा बजट गिर गया। ईओ को निशाने पर लेकर पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी व सत्यनारायण गुचिया तथा नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी सहित विपक्ष ने खूब हंगामा किया और बजट पेश नहीं करने दिया। बजट को पढ़ा हुआ मानते हुए पार्षदों से हाथ खड़े करवाकर वोटिंग करवाई गई, जिसके बाद ईओ सहदेव दान चारण और पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने बहुमत के आधार पर बजट को पारित घोषित किया। वहीं पालिका उपाध्यक्ष सहित विरोध पक्ष का कहना था कि बजट गिर गया। बजट में अन्य प्रस्ताव भी पारित हुए। ईओ सहदेव दान चारण ने कहा कि आज 71 करोड़ 35 लाख 12 हजार का बजट बहुमत के आधार पर पारित हुआ। इसमें विकास के अनेक कार्य करवाए जाएंगे। बैठक में 34 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें से 21 ने बजट के पक्ष में मतदान किया। नगर पालिका ने बजट का समर्थन करने वाले पार्षदों के हस्ताक्षरों का वह पन्ना भी जारी किया है, जिस पर इन पार्षदों ने समर्थन किया है। अब मैं आपको उन पार्षदों के नाम बताता हूं जिनका कि इन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। बजट के समर्थन में हस्ताक्षर करने वाले पार्षदों में पार्षद हीना, अरुण कुमार मेघवाल, रेहाना बानो, प्रदीप कुमार भार्गव, रामी देवी, पन्नालाल व्यास, रिंकिता जैन, उर्मिला व्यास, रेखा थानवी, लीलाधर कन्नौजिया, अनामिका मेघवाल, ओम प्रकाश सोनी, बिस्मिल्ला, रेखा व्यास, गोपाल सिंह, कैलाश सुथार, छोटूलाल, मुकेश कुमार वार्ड 37, धीरज व्यास तथा मुकेश कुमार वार्ड 40 ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी ने ईओ को लिखित में दिया है कि हमारी पार्टी के सभी 9 पार्षद बजट का विरोध करते हैं और उसके विरुद्ध मत भी दिया है। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास कुछ मौकों पर काफी लाल पीले नजर आए। उन्होंने ईओ को बजट पढ़ने के निर्देश दिए, लेकिन सदस्यों द्वारा बजट पढ़ा हुआ मान लेने पर वोटिंग की बात कही, जिस पर हाथ खड़े करवाकर वोटिंग की गई। इसके बाद बजट के विरोधी पार्षदों ने बजट गिरा हुआ घोषित किया और ईओ व पालिका अध्यक्ष ने बजट पारित हुआ घोषित किया। बजट को लेकर कुछ कहने के बजाय आपको वह वीडियो में दिखाता हूं, जिससे आप स्वयं फैसला कर सकेंगे कि हुआ क्या, किसकी भूमिका कितनी सही थी और आप इनके छुपे हुए इरादे भी जान सकेंगे। बजट में धांधली क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि बजट में विकास कार्यों पर क्या क्या किस मद में खर्च किए जाएंगे। बजट में बताया गया है कि इस वर्ष नई सड़क व मरम्मत पर 400 करोड़, नाला नाली निर्माण एंड रिपेयर पर 1 करोड़, सीवरेज रख रखाव पर 1 करोड़, वर्षा जल निकासी पर 1 करोड़, पाइपलाइन डालने पर 110 लाख, शमशान व कब्रिस्तान पर 100 लाख, उद्यान निर्माण पर 150 लाख, घर घर कचरा संग्रहण पर 300 लाख, सीवरेज डीपीआर पर 150 लाख, वार्ड पार्षद अनुशंसा पर वार्ड विकास कार्य 450 लाख तथा स्टेडियम सहित अन्य विकास कार्यों पर 750 लाख के विकास कार्य करवाए जाएंगे।
इसके अलावा बजट में सीवरेज को लेकर भी दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें से 11 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 5 करोड़ की लागत से सीवरेज निर्माण कार्य की घोषणा की गई है। इनके बनने से शहर की गंदे पानी की निकासी की समस्या का समाधान हो सकेगा। कांग्रेस पार्षद पन्नालाल व्यास लड्डू वाले भी मांगी सूचना नहीं मिलने और अभी तक पालिका में लिफ्ट नहीं लगने पर नाराजगी जताई और विरोध व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जाकर मिलेंगे। बैठक में सफाई कर्मचारियों के जमादार पदोन्नति की स्वीकृति, सफाई कर्मचारियों के पालिका सेवा में स्थायीकरण और पालिका क्षेत्र में विभिन्न समाजों की भूमि आवंटन के प्रस्ताव भी सदस्यों ने पारित किए हैं। हम वेल में आप पढ़ नहीं सकते, ये कानून को वित्तीय वर्ष क्या है, वित्तीय वर्ष आप नहीं पढ़ सकते जब तक हम वेल में है, जब तक हम वेल में आप पढ़ नहीं सकते। वित्तीय वर्ष का है, एजेंडे की बात करो, आप ये बात को रोको, ये लाइटिंग की बात कर रहे हैं, पैसा मंगे क्या पैसा मंगया और पैसा नहीं मंगया देखो मारो बटो मोमेरो दियो को नहीं और जिकी स्कूल चले वो बटो दे दियो, वो बटो क्यों दियो। आप लोगों को इजाजत दो, पहला कहा मैंने बताओ कि नगर पालिका बोर्ड में पार्षद कई हैसियत है, कहीं क्यों नहीं कहीं पे दोगे नहीं आपको भाई कई बोलो मत, और उसका उपयोग क्या है, पार्षदों का उपयोग क्या है, राम ने इजाजत नहीं ली, उन्होंने इजाजत ली थी, उन्होंने इजाजत ली थी, वो दोनों 10 बार खड़े हैं, उन्होंने इजाजत ली थी आपसे, बताओ कहाँ पे ली थी, अगर इन्होंने नहीं ली है तो उन्होंने कहाँ पे ली थी आपसे। हम हमारे एक्ट के हिसाब से बोले, हो सकता है आपके पास एक ना हो, वो सबको पता है, किसी की आवाज में नहीं बोल सकते, मैं बोल रहा हूं के साथ, ये जाने आप नीचे बैठ जाओ, आप मैं के साथ बोलता हूं, एक मिनट मैं कोई गलत बात और बजट पास करेंगे और पूरे जोर शोर के साथ करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है बजट पास करने में, हम विकास कराना चाहते हैं, बाधा नहीं डालना चाहते। आप इस बात का पहले जवाब दो, बिगड़ तथ्य के कोई नहीं सुनेगा। आपको एक्ट के तहत को ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत हमने ये परिवर्तन किया, ये मैंने आपको ऐसा आरोप आज तक किसी पर ईओ पे नहीं लगाया ऐसा आरोप। वर्ष के दौरान समय समय पर कर सकते हैं, किसी भी अनुदान को बढ़ा सकते हैं, अनुदान को घटा सकते हैं, अनुदान को चेंज कर सकते हैं, दूसरे मद में डाल सकते हैं, बजट अनुदान की रकम में अतिरिक्त परिवर्तन कर सकते हैं। और भी है क्या राय है पहले सुनो आप मेरी बात, क्या आप लोगों की राय नहीं है तो वो बता आपके साथ में जेल जाने के लिए कोई सवाल नहीं है, आपके साथ में जेल जाने के लिए ध्यान रखना इसमें ना तो बस समझ नहीं, शरीफ भाई से बात की मैंने, बजट निकल गया है, आप वित्त के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ आप लो पढ़ो, जो भी है आप बच्चे बोलो। सलीम भाई को 3 दिन में कहता रहा, 1 दिसंबर को मेरी बात तो सुननी पड़ेगी, सुनो बहुत सुनो, 1 दिसंबर को नहीं आप भी बोलते रहोगे, अरे आप मेरी आवाज नहीं दबा पाओगे चेयरमैन साहब, तो मेरी दबा सकते हो, मेरी दबा सकते हो, मैं कब कहा आपको फिर मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं बात करता हूँ हो गया, अरे सब बात अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी बात है आपकी, ठीक है आप ये जो चीजें देख रहे हैं जब आपके नजरों में सही बात करो तो आप इसमें बात कर रहे हो। सुनो, मैंने 3 बार बोला सलीम भाई को, सलीम भाई बजट पे करो, आप मीटिंग करो, गौर से इसमें नोट करना है। इसके बाद मैंने कहा अब तो कॉपी बढ़ रही है, कोई मीटिंग का नहीं था मेरे को, मैंने आपको नहीं कहा, आपने ये मेरे को कहा बजट बन गया आके देख लो, हाँ ये कहा था ना बजट बन गया, और वित्त समिति तो दिसंबर में करती है मीटिंग, आपने 4 बार कहा, वित्त समिति 4 बार कहा मैंने। माननीय चेयरमैन साहब आपसे मेरा निवेदन है, हो सकता है आपने कोई मौखिक रूप से कहा होगा, पर आपका दायित्व बढ़ता है, आप उपाध्यक्ष के नाते और वित्त कमेटी के चेयरमैन के नाते ईओ साहब लिखित में यदि ये असफल रहते तो उसका कोई सदस्य मीटिंग बुलाता, बिल्कुल आपकी बात गलत है, लिखित में ईओ साहब ने भेजा है, वित्त कमेटी के अध्यक्ष नहीं ये गलत हो, आप गलत हो, ईओ साहब ने लेटर भेजा है, ईओ साहब ने वित्त कमेटी को लेटर भेजा है, यदि ये असफल रहते तो सदस्य मीटिंग बुलाता। आपने फरवरी में कौन से आप वोट कराओ, आप वोट कराओ, कितने इतने ही तो है, वोट करा दो
ये सब के कितने पक्ष में? 22 कहाँ है? ये देखो फोटो देखो आप कितने पक्ष में ये खड़े हैं, वो देखो ये खड़े हैं पक्ष में है जो 2 ये वो 4 6 7 1 8 8 और 4 12 पक्ष में है आपके सारे पक्ष में गिन लो गिन लो हमें गंदे कर दिया भाई, हमें खोखोटा बोलो भाई, बजट गिर चुका है कानूनी भाई, बंदा ही खा दो कोई खा दो में गंदे ही है बजट गिर रहा है। मैं बंदे ने तुझे कोने मैं बंदे ने तुझे कोने अरे ऊपर जा घोड़ा मैदान और दस जा किधर घर को क्या रहा सर बजट का? बजट आज बहुमत द्वारा उस पास को विरोध किया और बहुमत द्वारा ये बजट पारित किया गया। मैंने पढ़ा और उनका हम पढ़ा हुआ मानते हैं और बजट के लिए हम पक्ष में शहर का विकास करना चाहते हैं। कितने लोग पक्ष में? 21 लोग पक्ष में बजट के पक्ष में है। 21 ठीक है। बजट तो बजट को पास माना जाए जी। बजट पर थैंक यू। बजट को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बजट है वो अनियमितता का पुलिंदा है और इस बजट को यदि नगर पालिका के सदस्य पास करते हैं तो उनको भी ईओ के साथ साथ जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि जब बजट पास होने से ज़्यादा खर्चा होता है तो लेखा अनुदान का प्रावधान है और लेखा अनुदान का प्रावधान सप्लीमेंट्री बजट के रूप में होता है। उन्होंने 21-22 का भी इसी में डाला है और 22-23 का भी इसी में डाला है। अभी जो बजट है वो 23-24 का है, इसलिए 5 करोड़ 18 लाख के समथिंग कुछ है जो वो गलत है। यदि उसको हम पास करते हैं तो हम भी है वो कानूनी रूप से आपराधिक माने जाते हैं। आज बजट पास हुआ क्या नहीं? आज बजट पास नहीं हुआ। आपकी दृष्टि में? मेरी दृष्टि में नहीं। ईओ साहब कह रहे पास हो गया। ईओ साहब कहने से क्या होता है, 15 आदमी पक्ष में थे और बाकी सब विपक्ष में थे, 37 की उपस्थिति थी। सब आपको अभी है वो लेटर साइन करके मिल जाएंगे। ठीक है कि जो पक्ष में थे विपक्ष उनके लेटर आपको मिल जाएंगे साइन करके। और इस तरह से हो सकता है फिर क्या झूठ पलटी मारने का उचित है। मैं 80 से 100 गहलोत के साथ में हूँ। आज तक वो एमपी में खड़ा हुआ 3 दफे उसका पोलिंग एजेंट मैं बैठा हूँ जिसके कागज मेरे पास है। मैंने सेवा दल की ट्रेनिंग की 100 गहलोत के साथ की, ठीक है जी, और कॉलेज में और दोनों साथ थे। 1 महीना पर हमने एक साथ रहे कैंप के अंदर और उसके बाद उसके अंदर हमारे जैसे पुराने कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा। कैसी कांग्रेस चाहिए म्यूनसिपलिटी की? आप क्या करना चाहते हैं? अब क्या करना, विरोध करेंगे। अशोक गहलोत से मिलेंगे, उनसे टेप लिया है, उनसे जरूर मिलेंगे। सब पार्षद भिड़े होकर जाएंगे जो कांग्रेस के। आप बजट के पक्ष में थे या नहीं? नहीं, बजट के पक्ष में नहीं थे, खिलाफ है। रेनबो पब्लिक स्कूल में आज पुलवामा अटैक में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानाध्यापिका भावना व्यास के साथ स्टाफ और विद्यार्थियों ने पुष्प अर्पित किए। प्रधानाध्यापिका भावना व्यास ने कहा कि सीमा के परे जवानों की मौजूदगी के कारण हम देश के भीतर हर उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। विद्यालय का प्रांगण भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान के नारों से गूंज उठा। विद्यार्थियों ने वीर शहीद की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धासुमन अर्पित की और मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।